राणा पूंजा भील जनजाति के एक बहादुर योद्धा थे। वे महाराणा प्रताप के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। भील कुशल धनुर्धर और निडर योद्धा थे। वे राजस्थान के जंगलों और पहाड़ियों में रहते थे। राणा पूंजा अपने लोगों के एक स्वाभाविक नेता के रूप में उभरे। वे अपनी बहादुरी और रणनीतिक दिमाग के लिए जाने जाते थे। राणा पूंजा मुगल साम्राज्य से उत्पन्न खतरे को समझते थे। उन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। महाराणा प्रताप मुगल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राणा पूंजा ने इसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने मुगल सेनाओं के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ लड़ने की कसम खाई। राणा पूंजा के नेतृत्व में भीलों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध सहित विभिन्न लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राणा पूंजा का इलाके का ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अमूल्य साबित हुई। उन्होंने और उनके भील योद्धाओं ने महाराणा प्रताप के प्रतिरोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राणा पूंजा की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भील बहादुरी और वफादारी के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी राजस्थान और उसके बाहर पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वे उन लोगों की बहादुरी का प्रमाण हैं जो अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। मुगल बादशाह अकबर ने मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना महाराणा प्रताप को वश में करने के लिए भेजी थी। महाराणा प्रताप अपने वफादार योद्धाओं, जिनमें राणा पूंजा भील और उनके आदमी शामिल थे, के समर्थन से अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार हुए। यह युद्ध हल्दी घाटी नामक एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे में हुआ। मुगल सेना ने राजपूतों और उनके सहयोगियों को संख्या में काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि राजपूतों ने अपने शौर्य और रणनीतिक प्रतिभा के साथ मुगल सेनाओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राणा पूंजा भील और उनके भील योद्धाओं ने इलाके के अपने ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। धनुष और बाणों से लैस भीलों ने आसपास की पहाड़ियों से अचानक हमले किए। उन्होंने छिपे हुए स्थानों से मुगल रैंकों को निशाना बनाया, जिससे अराजकता और भ्रम फैल गया। उनकी गुरिल्ला रणनीति बड़ी और कम मोबाइल मुगल सेना के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। भारी नुकसान झेलने के बावजूद राजपूतों और उनके सहयोगियों, जिनमें राणा पूंजा भील और उनके आदमी शामिल थे, अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध को आमतौर पर मुगल विजय माना जाता है, यह एक क्षणिक विजय थी। मुगल सेना को काफी नुकसान हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महाराणा प्रताप की प्रतिरोध की भावना को कुचलने में विफल रहा। राणा पूंजा भील और उनके भील योद्धाओं ने मुगलों को निर्णायक जीत से वंचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरिल्ला युद्ध भीलों की सैन्य रणनीति का केंद्र था। युद्ध का यह रूप एक बड़े, अधिक सुसज्जित दुश्मन के साथ सीधे टकराव के बजाय अचानक हमलों, गतिशीलता और आश्चर्य के तत्व पर निर्भर करता है। राणा पूंजा भील ने इलाके की अपनी गहरी समझ के साथ युद्ध के इस रूप में महारत हासिल की। भील घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों का अपने लाभ के लिए उपयोग करने में माहिर थे। वे मुगल गश्ती दल पर घात लगाते, झाड़ियों में गायब हो जाते और कहीं और फिर से हमला करने के लिए प्रकट होते। इस अप्रत्याशित और मायावी युद्ध शैली ने मुगल सैनिकों का मनोबल गिरा दिया। इससे उनके लिए भील योद्धाओं के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ना मुश्किल हो गया। स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का भीलों का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने पानी की आपूर्ति को दूषित करने के लिए जहरीले पौधों का इस्तेमाल किया और मुगल अग्रिम को धीमा करने के लिए रणनीतिक रूप से जाल बिछाए। गुप्त रास्तों और छिपे हुए रास्तों के बारे में उनके गहन ज्ञान ने उन्हें दुश्मन को पछाड़ने और अप्रत्याशित दिशाओं से अचानक हमले करने की अनुमति दी। राणा पूंजा भील और उनके योद्धाओं द्वारा नियोजित गुरिल्ला युद्ध की प्रभावशीलता खेल के मैदान को समतल करने की क्षमता में निहित थी। इसने एक छोटी, कम सुसज्जित सेना को एक बड़े, अधिक शक्तिशाली दुश्मन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध में यह रणनीति महत्वपूर्ण साबित हुई। एक दुर्जय गठबंधन राजपूत और भील। राजपूतों और भीलों के बीच गठबंधन अपनी मातृभूमि की रक्षा के उनके साझा लक्ष्य का प्रमाण था। यह गठबंधन आपसी सम्मान और एक समान दुश्मन पर आधारित था। राजपूत अपनी शिष्टता और वीरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने योद्धाओं के रूप में भीलों के कौशल और भूमि के उनके ज्ञान को पहचाना। महाराणा प्रताप ने भीलों के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए उनके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार किया।
वह समझते थे कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके प्रतिरोध के लिए इलाके का भीलों का ज्ञान और उनकी गुरिल्ला रणनीति महत्वपूर्ण थी। बदले में राणा पूंजा भील ने महाराणा प्रताप के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया। यह गठबंधन केवल एक सैन्य समझौता नहीं था, यह विपरीत परिस्थितियों में एकता का प्रतीक था। राजपूत और भील अपनी सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद अपनी साझा मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए। इस एकता ने मुगलों को एक कड़ा संदेश दिया कि उनके आक्रमण का सामना समाज के सभी वर्गों के कड़े प्रतिरोध से होगा। राजपूत भील गठबंधन का मुगलों के खिलाफ लड़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने मुगल सेना को दिखाया कि वे केवल एक राज्य का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संयुक्त बल है जो अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह गठबंधन एक स्थायी उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे एकता और सहयोग प्रतिरोध के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकते हैं। राणा पूंजा भील की विरासत। एक बहादुर योद्धा और एक वफादार सहयोगी के रूप में राणा पूंजा भील की विरासत राजस्थान में गूंजती रहती है। उन्हें विशेष रूप से भील समुदाय के बीच एक लोक नायक के रूप में मनाया जाता है। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिससे गर्व और बहादुरी की भावना पैदा होती है। मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध में राणा पूंजा के योगदान को विभिन्न स्मारकों और लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है। ये श्रद्धांजलि उनकी स्मृति को जीवित रखने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम करती है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी और रणनीतिक कुशाग्रता को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। उनकी कहानी केवल सैन्य कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि वफादारी, साहस और स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में भी है। उन्हें भील भावना के अवतार के रूप में देखा जाता है, लचीला, साधन संपन्न और अपनी भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ। उनकी कहानी सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है, भले ही भारी बाधाओं का सामना करना पड़े। राणा पूंजा भील का जीवन और कार्य प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, खासकर राजस्थान में। वह उन लोगों की अदम्य भावना का प्रतीक हैं जो अपनी मातृभूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।